चलो हो गया, स्टार्ट करें। क्या टॉपिक चल रहा था? इकाई अंक, है ना? बैठिए 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 बैठिए। देखना थोड़ा सा उसको बचा के, ठीक है? वो इधर थोड़ा आगे करो बाबू ने, थोड़ा आगे करो तो इसको थोड़ा सा ब्रेंच को आगे कर लो, थोड़ा सा कर लो। हाँ बस उतना नहीं। हाँ टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, है ना? 3 पर थे ना हम लोग। 3 भी क्लियर हो गया था, जिसका 3 में हम लोग क्या पढ़े थे? x पे पावर n, है ना? x का यूनिट डिजिट यदि x का यूनिट डिजिट यदि 2, 3, 4, 7, 8, 9 इनमें से कोई एक रहे और पावर कुछ भी रहे, तो पावर में किससे भाग देना होता है? पावर में किससे भाग देना होता है? 4 से भाग देना होता है और रिमाइंडर को लिखना होता है पावर में, है ना? तो पावर को छोटा कर लेते हैं हम लोग 4 से भाग दे करके, और रिमाइंडर को पावर पर ले लेते हैं, और उसके बाद जो होता है कैलकुलेट करके यूनिट डिजिट निकालते हैं। तो टाइप 3 क्लियर ही हो गया था ना? एक क्वेश्चन हम डालते हैं टाइप 3 का, है ना? तुम लोग करके दिखाओ। इसका यूनिट डिजिट निकालो तो ये 101 है ऊपर पावर में, निकालिए। प्रैक्टिस करके आते हैं ना आप लोग रोज? प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसलिए रोज बोलते हैं कि घर जाइए तो कम से कम 2-4 बार देखिए। हम भूल जाते हैं, है ना? लगभग 10 साल से पढ़ा रहे हैं, हम भी भूल जाते हैं प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो। हाँ क्या हुआ? 101 पावर है। देखो 6 है ना? 6 है कि नहीं है? 6 है ना? पावर कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, नो चेंज। इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 6 ही हो जाएगा। 2 है तो 2, 3, 4, 7, 8, 9 इनमें से कोई रहे तो पावर को किससे भाग देना होता है? 4 से। अच्छा तो 64 में 4 से भाग देंगे ना, रिमाइंडर 0 बचेगा। रिमाइंडर कुछ बचा ही नहीं, है ना? तो जब रिमाइंडर कुछ ना बचे तो पावर में आप 4 ले लिया करो। जब रिमाइंडर कुछ ना बचे तो पावर में हमेशा क्या लेना है? 4। इस चीज को नोट कर लेंगे, इस चीज को अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। यदि 4 से डिवाइड करने पर या फिर भाग देने पर रिमाइंडर 0 आए तो उसके स्थान पर पावर में क्या ले लेंगे? 4 लेंगे। क्या लेंगे? 4 लेंगे। इसको आप नोट कर लेना कहीं पे, ठीक है? जब 4 से भाग देने पर रिमाइंडर कुछ ना बचे तो उसके जगह पे पावर पे हम लोग क्या रखते हैं? 4 रखते हैं। तो यहां पर यूनिट डिजिट 2 था, भाग दिए 4 से, रिमाइंडर 0 बचा, उसके जगह पे क्या ले लेना है? 4 ले लेना है। सर यहाँ पे 3 है, इस पर पावर कितना है? 101। 4 से भाग लगाएंगे, 100 कट जाएगा, एक रिमाइंडर बच जाएगा। कोई दिक्कत? देखो यहाँ पे 2 पे पावर 4 क्या हो जाएगा? यूनिट डिजिट 16 होता है, तो प्लस का 6 और माइनस का 6, क्या ये दोनों कैंसिल नहीं हो जाएगा? अब प्लस 3 पे पावर 1, 3, यूनिट डिजिट क्या बनेगा इसका? 3 बनेगा सर। कोई दिक्कत?
नहीं ना? हम लिखेगा 25 पे पावर 63 प्लस 43 पे पावर 31 प्लस 79 पे पावर 100 और माइनस 100 पे पावर 1001। इसका यूनिट डिजिट बताओ जल्दी से, फास्ट। कल पढ़ चुके हैं ये हम लोग। उसको बनाओ, देखने से नहीं होगा। जब तक पेन कॉपी माइंड नहीं लगाइएगा फिर दिक्कत है। बताइए सर, नो चेंज। इसका यूनिट क्या रहने वाला है? इसका यूनिट डिजिट 0 ही रहने वाला है। अच्छा देखो यहां पर 3 है ना, क्या है यहां पे? 3 है, क्या है? 3 है, पावर में 4 से भाग देंगे, 4 सत्ते 28, रिमाइंडर क्या बचेगा? 3 बच जाएगा। अब प्लस यहाँ पे 9 है ना, और देखो यहाँ पे 9 पे पावर 100 है, 100 में 4 से पूरा पूरा भाग लग जाता है सर, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, तो क्या ले लेना है? 4 ले लेना है। चलिए अच्छा, 3 पे पावर 3 यूनिट डिजिट क्या रहने वाला है? 3 तिया 9 तिया 27, यूनिट डिजिट 7। 9 नमा 81, यूनिट डिजिट क्या रहने वाला है? 1 रहने वाला है ना। 9 को 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट 1 आ जाएगा। 9 नमा 1 गुना 9 9, फिर 9 गुना 9 81, यूनिट डिजिट 1। यहाँ पे 5 प्लस प्लस माइनस 0। देखो 5 और 7 यूनिट डिजिट, 2 और 1 3 में 0 गया, यूनिट डिजिट क्या बनाएगा? 3 बनाएगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? आगे बढ़े, आगे बढ़े। हाँ हेलो, बोलिए। बोलिए। हाँ हेलो, आवाज आ रही है? फैक्टोरियल हम लोग पढ़े थे। लिखिएगा सब। ये फैक्टोरियल, चलिए सबको पता है ना फैक्टोरियल क्या होता है। ये फैक्टोरियल इसलिए दिए क्योंकि फैक्टोरियल से ना यूनिट डिजिट का क्वेश्चन बनता है। क्या सर क्या बनता है? तो आपसे पूछेगा कि 4 फैक्टोरियल गुना 5 फैक्टोरियल गुना 6 फैक्टोरियल, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा सर?
ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, ये सारे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन करवाते हैं ये सब पूछा गया क्वेश्चन है। तो उससे पहले, इसको सॉल्व करने से पहले आपको फैक्टोरियल पता होना चाहिए। फैक्टोरियल 5 का वैल्यू सर क्या होता है, तो 5 से शुरू करके 1 तक का मल्टीप्लाई करना होगा सर, इसका वैल्यू 120 होता है कि नहीं। 4 फैक्टोरियल का वैल्यू 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 वैल्यू 24। 3 फैक्टोरियल का वैल्यू 3 गुना 2 गुना 1 वैल्यू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा सर। इसका 2 गुना 1 वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 की वैल्यू हो जाएगा, 0 फिर का वैल्यू कितना होता है, इसका भी 1 होता है, सबको पता है। अच्छा बताओ इसमें यूनिट डिजिट क्या रहने वाला है, इसमें यूनिट डिजिट क्या रहने वाला है, इसमें यूनिट डिजिट क्या रहने वाला है सर। हमको पता है कि 4 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है 24, 5 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है 120। अच्छा सर यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो अंत में 0 ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो पूरे क्वेश्चन में मल्टीप्लाई है ना, इसका भी फैक्टोरियल, इसका 6 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है सर 120 में 6 से गुना कर दीजिए 720 हो जाएगा, है कि नहीं। अब यहां लास्ट में 0 है, किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई कीजिएगा यूनिट डिजिट क्या बना के देगा 0 ही बना के देगा, देगा कि नहीं। अच्छा सर 0 बना के देगा, तो आप ये बताइए तो 3 फैक्टोरियल गुना 2 फैक्टोरियल गुना 1 फैक्टोरियल, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, बोलो 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 सर। 3 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है, क्या होता है 3 का वैल्यू 6 होता है, 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 होता है, यहाँ पे क्या है जी 1 फैक्टोरियल है ना, 1 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। जब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 दूना 12, यूनिट डिजिट क्या बनाएगा 2 बनाएगा, बनाया कि नहीं बनाएगा। 9 कौन बोला था, 6 2 8 1 कैसे बोला था 9, हाँ जोड़ दिए थे, जोड़ने के बाद भी तो 9 नहीं आ रहा है। अच्छा इसको जोड़ दिए थे 6 2 8 1 9, अच्छा ठीक है, यहां पे कंफ्यूज नहीं करना है। फैक्टोरियल से एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, एक फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल और प्लस करते करते 99 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट बता दो हमको। अपग्रेडेड क्वेश्चन है ये, जो हाल फिलहाल में पूछा जा रहा है, ठीक है बताइए। बताएगा भाई, अच्छा क्या हम इसको टाइप 4 में रख सकते हैं, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो, सॉल्व करो। क्या हो गया, बार बार उठक बैठक क्यों कर रही है। देखिए सर यहां पे कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखो फैक्टोरियल 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ तो 1, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो ध्यान से 2, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा सर 6 हो जाएगा,
फैक्टोरियल 4 का वैल्यू 24, बट हम यूनिट डिजिट पढ़ रहे हैं तो सिर्फ यूनिट डिजिट लेना है। 24 का यूनिट डिजिट 4। ठीक। फैक्टोरियल 5 का वैल्यू होता है सर 24 पंचे 120, यूनिट डिजिट है क्या आएगा 0। फैक्टोरियल 6 का वैल्यू क्या होगा 120 गुना 6। 5 का वैल्यू कितना होता है, फैक्टोरियल 5 का वैल्यू 120 होता है ना। 6 का फैक्टोरियल 6 का वैल्यू निकालने के लिए सर इसमें 6 से गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा 720, जो कि फैक्टोरियल 6 का वैल्यू हो जाएगा। सर फैक्टोरियल 7 का वैल्यू क्या होगा, तो इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फैक्टोरियल 7 का वैल्यू हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अच्छा, तो यहां से हमको ये चीज पता चल रहा है, यहां से हमको ये चीज पता चल रहा है कि फैक्टोरियल 5 के बाद, सॉरी फैक्टोरियल 4 के बाद फैक्टोरियल 5 से सबका यूनिट डिजिट 0 ही आने वाला है। आने वाला है कि नहीं आया? फैक्टोरियल 5 का वैल्यू 120, अब 120 से 6 में गुना करेंगे तो लास्ट में तो 0 ही आएगा ना। तो फैक्टोरियल 5 से आप कोई भी फैक्टोरियल ले लो, सबका यूनिट डिजिट 0 ही रहने वाला है कि नहीं? तो सबका यूनिट जब 0 रहेगा तो लास्ट में सबको जोड़ेंगे तो यहां से लेके यहां तक का यूनिट डिजिट क्या रहने वाला है 0। इतना तो सबको पता है। फैक्टोरियल 5 से लेकर के जहां तक पूछा हो सबका यूनिट डिजिट को जब जोड़िएगा तो क्या आने वाला है 0। इतना क्लियर हो गया ना, इसमें कोई दिक्कत किसी को समझने में नहीं। तो सर ये पता चल गया हमको, ये 5 के बाद जो है ना 5 से 0 ही आना स्टार्ट हो जाता है। तो इधर का कोई वर्क नहीं करना है आपको, वर्क सिर्फ क्या करना है 4 तक का वर्क करना है। 1 और 2, 3 और 6, 9 और 4, 13 और 0 3। यूनिट डिजिट क्या बनाएगा 3। कोई दिक्कत? यूनिट डिजिट क्या बनाया 3 बनाया। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? आगे बढ़े। इसका यूनिट डिजिट बता दो, बता दो क्या आएगा। 999 तक दे दिए हैं। सर क्या फर्क पड़ता है, इधर तो सब 0 ही आएगा यूनिट डिजिट है, और यहां से यहां तक अभी जस्ट जोड़े थे यूनिट डिजिट 3 आ रहा था। 3 + 0 यूनिट डिजिट क्या बनाएगा पूरे क्वेश्चन में 3 बनाएगा। कोई दिक्कत है? लेकिन आपको साइन पर ध्यान रखना है, साइन प्लस का हो तब, है ना, साइन प्लस हो तब। अच्छा प्लस नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, यहां देखिए फैक्टोरियल 1 गुना फैक्टोरियल 2 गुना फैक्टोरियल 3 और करते करते फैक्टोरियल 99। सर इसका यूनिट डिजिट क्या होगा बता रही, क्या हो जाएगा? आप स्टार्टिंग में ही सर बता दिए थे कि 5 को कभी भी आप सम संख्या से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यूनिट डिजिट क्या बना के देगा 0। चाहे वो फैक्टोरियल रहे पावर रहे, कोई उससे मतलब हमको नहीं है। तो क्वेश्चन तो फैक्टोरियल का है, बट यहां पे हमको दिख रहा है एक सम संख्या, आपको दिख रहा है 2, बहुत सारी सम संख्या है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, और यहाँ पे 3 के बाद 4 होगा, 4 के बाद 5 फैक्टोरियल होगा कि नहीं होगा। 5 गुना 2 10, यूनिट डिजिट 0। ऐसे क्वेश्चन का यूनिट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत? आइए टाइप नंबर 4 क्या था, टाइप नंबर 5। जितना भी टाइप पढ़े सबको क्लियर समझ में आया कि नहीं आया? जब आ गया
तो यहां पे एक क्वेश्चन दे रहे हैं 9 पे पावर 6 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट क्या होगा। क्वेश्चन को देखिए ढंग से, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। क्या है? 9 पे पावर 6 फैक्टोरियल है, 9 पे पावर 6 फैक्टोरियल, इसका यूनिट डिजिट क्या रहने वाला है? क्या होगा? अच्छा सर, 2 पे पावर 4 फैक्टोरियल, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? सर 2 पे पावर 2 फैक्टोरियल, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? दो पे पावर 3 फैक्टोरियल, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? देखो, इसको सॉल्व करने से पहले कुछ चीजों को समझिए। पता है आप बना दीजिएगा, बट समझना जरूरी है क्या कंसेप्ट लगता है इसमें। देखो, जो बताना चाह रहे हैं उसको समझो, यहां नहीं आता है, यहां समझो। सर ये 2 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है? 2। तो चाहे आप 2 पर 2 फैक्टोरियल रख दीजिए या 2 पे पावर 2 रख दीजिए, बात बराबर है ना। 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2। सर यहाँ पे 3 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है? 6। या तो क्वेश्चन में ये या ये दोनों का भाग बराबर है। यहाँ 2 पे पावर 4 है, तो 4 फैक्टोरियल है, तो यहाँ पे आप 24 लिख सकते हैं, बट इसको नहीं लिखना थोड़ा सा मुश्किल है। नहीं, ये भी लिख सकते हो आप, 9 पे पावर 100 नहीं 720, 9 पे पावर, लेकिन यहां पे 60 फैक्टोरियल रहता तब लिख पाते? नहीं लिख पाते। तो इसके पीछे एक शानदार टेक्निक है, आप इसको समझिए। देखो, आपको हम बताए थे, ये क्वेश्चन कुछ हम पहले पढ़ा चुके हैं। देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से देखिए। क्या आपको लग रहा है कि ये पहले आप सॉल्व कर चुके हैं? अरे x पे पावर n अभी जस्ट बताए थे, क्लास स्टार्टिंग में ही तो बताए थे ये वाला चीज। क्या ये नहीं है वही चीज? है कि नहीं है? 2 3 4 7 8 9 रहे x का यूनिट, पावर कुछ भी रहे तो पावर में 4 से भाग दे करके रिमाइंडर को उसके पावर में लिखा जाता है। समझना है ध्यान से। तो क्या हम इसके पावर में 4 से भाग दे सकते हैं? वैसे तो सबको पता है 2 पर पावर 6 64 होता है, लेकिन यहां पे बड़ा संख्या रहता तो फंसते ना। तो आप पावर में 4 से भाग दीजिए, 4 से भाग देंगे, रिमाइंडर क्या बचेगा? 2, और 2 पे पावर 2 क्या हो जाएगा? यूनिट डिजिट 4 हो जाएगा। ठीक है सर, पावर ये 3 फैक्टोरियल था तो आप 6 लिख दिए। अच्छा, 2 फैक्टोरियल है तो 2 पे पावर 2, इसका यूनिट डिजिट क्या होता है? 4 होता है। यहां पर 24 फैक्टोरियल, सॉरी 4 फैक्टोरियल है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? तो क्या हम यहां पर वो अप्लाई कर सकते हैं? 4 से भाग देंगे 24 में, रिमाइंडर 0 बचेगा। जब भी रिमाइंडर 0 बचता है तो पावर में उसके जगह पे क्या लेते हैं? 4। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यूनिट डिजिट क्या बना के देगा? यूनिट डिजिट 6 बना के देगा। सर कोई दिक्कत है क्या? अच्छा सर, 24 तक तो कर लिए, अब 720 है, फिर इसमें भी 4 से भाग देंगे। ये 9 है यहाँ पे, 720 में 4 से भाग देंगे, 720 में 4 से भाग देंगे तो बताओ क्या होगा? 0 बचेगा। 0 बचेगा कि नहीं? जब 0 बचता है तो पावर में क्या लेते हैं? 4 लेते हैं। 4 लेते हैं तो 9 क्या हो जाएगा इसका यूनिट डिजिट? 9 9 81, 1 हो जाएगा। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? 9 गुना 9 गुना 9 गुना 9 कीजिएगा ना, तो यूनिट डिजिट लास्ट में 1 देगा। ठीक है, जो समझाना चाह रहे थे वो आप लोग नहीं समझ पाए। आप देखिए, फैक्टोरियल 1 का वैल्यू कितना? फैक्टोरियल 2 का वैल्यू कितना? 2। फैक्टोरियल 3 का वैल्यू कितना? 6। अगर किसी भी संख्या पर पावर में फैक्टोरियल 3 तक रहे, फैक्टोरियल 3 तक रहे, तब 4 से भाग नहीं लगेगा, तब 4 से भाग
नहीं, पूर्णतः नहीं लगेगा, पूर्णतः 4 से भाग नहीं लगेगा। 1 में 4 से भाग लगेगा क्या? 2 को 4 काट पाएगी क्या? 6 को काट पाएगी? भाग लग जाएगा। असल में पूरा रिमाइंडर 0 नहीं छोड़ेगा। लेकिन फैक्टोरियल 4 से स्टार्ट हो जाता है, 4 से पूरा पूरा भाग लगना। फैक्टोरियल 4 का वैल्यू क्या 24 4 से डिविजिबल है? हाँ है। तो फैक्टोरियल 4 के बाद जितना भी वैल्यू आएगा ना फैक्टोरियल का, जैसे 5 का वैल्यू 120 24 का ही तो मल्टीपल है। तो जब 24 को 4 काट पा रही है तो 24 जिसको इसको काटेगा सबको 4 काटेगा। तो यहां पर मेरे कहने का मतलब ये हुआ, कहने का मतलब मेरा ये था, आप समझिए यहां पे, जब पहले समझिएगा, जब पावर में तीन फैक्टोरियल से अधिक रहे, 3 फैक्टोरियल से अधिक रहे तो पावर में हमेशा 4 ले लेंगे, 4 ले लेंगे। ऐसा क्यों लेंगे सर? यहां पर देखो, यहां पर हम बता रहे हैं तुमको 5 पर पावर फैक्टोरियल 1 है। तो सर इसमें तो एक फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। 4 से तो भाग लगेगा नहीं, तो 5 पे पावर इसको हम 1 लिख सकते हैं, इसका यूनिट डिजिट 5 ही हो जाएगा। अच्छा सर 7 पे फैक्टोरियल 2 है, तो क्या हम इसको 7 पे पावर 2 लिख सकते हैं? फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2, 7 7 49, यूनिट डिजिट क्या बनाएगा? 9 बनाएगा। अच्छा 7 पे फैक्टोरियल 3 है, तो क्या लिख सकते हैं? 7 पे पावर 6, यूनिट डिजिट देखो यहां। अब क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे इसमें, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 2, 7 7 49, यूनिट डिजिट क्या बना देगा? 9 बना देगा। अब यहां से खेल शुरू है कि 7 पे पावर यदि 4 फैक्टोरियल लेते हैं तो इसका वैल्यू 24 होता है, और 24 में पूरा पूरा 4 से भाग लग जाएगा। फैक्टोरियल 4 से स्टार्ट हो जाता है, 4 से भाग लगना। तो जब पूरा पूरा भाग लग जाएगा तो पावर में ऑटोमेटिक, जब रिमाइंडर कुछ बचता ही नहीं है तो क्या लेते हैं? इसी चीज को तो इस नोट के माध्यम से समझना चाहे हैं। जब पावर में 3 फैक्टोरियल से अधिक रहे, 3 फैक्टोरियल तक तो कुछ नहीं, भाग लग जाता है 4 से, लेकिन 4 फैक्टोरियल से जब स्टार्ट हो जाता है पूरा पूरा 4 से भाग लगना, रिमाइंडर 0 बच जाता है। और जैसे रिमाइंडर 0 बचेगा तो पावर में हमेशा क्या ले लेंगे? 4। समझ में आया? तो अभी एक क्वेश्चन हम दिए थे, कौन सा क्वेश्चन दिए थे जी? नहीं दिए थे, कोई बात नहीं, दे देते हैं। 27 पे फैक्टोरियल 8, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? फैक्टोरियल 8 4 से कट जाएगा ना? पहले ही बताओ, फैक्टोरियल 8 4 से डिविजिबल है कि नहीं है? यूनिट डिजिट क्या है इसका? 7। जब x का यूनिट डिजिट 2 3 4 7 8 और 9 रहे तो पावर में 4 से भाग देते हैं ना? तो 8 फैक्टोरियल जो है 4 से डिविजिबल है कि नहीं है? है। तो पावर में क्या ले लेंगे? 0 लेंगे कि नहीं? पावर आ जाएगा 0, कुछ नहीं बचेगा। तो जब 0 आता है पावर, तो उसके जगह पे हम लोग 4 रखते हैं। इसका यूनिट डिजिट क्या बना देगा? 1 बना देगा। क्या बना देगा? 1 बना देगा। अच्छा सर 33 पे पावर 7 फैक्टोरियल, क्या यूनिट डिजिट इसमें का है? और आपको पता है कि जब इसमें का हो तो पावर में 4 से भाग देना है। अब पावर में 7 फैक्टोरियल है जो कि 4 से डिविजिबल है। अच्छा कितना फैक्टोरियल से स्टार्ट हो जाता है 4 से कटना? फैक्टोरियल 4 से स्टार्ट हो जाता है 4 से कटना। तो 3 फैक्टोरियल तक तुमको सॉल्व करना है। 3 से ऊपर जहां आया आपको 4 से भाग देना है, 4 से कट जाता है पूरा पूरा, तो 0 बचता है रिमाइंडर, तो इसके जगह पे क्या ले लेंगे? 4 ले लेंगे। जब भी शेषफल कुछ ना बचे तो माथे पर क्या रखना है? 4 रखना है। तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया यूनिट डिजिट क्या बना के देगा?
1। 27 पे पावर 27 फैक्टोरियल सर, बताओ सर 7 है ना, ये वाला 7 पावर में 4 से भाग लगेगा, रिमाइंडर बचेगा 0। 0 जब बचेगा तो माथे पे क्या लेना है, अब यूनिट डिजिट क्या छोड़ेगा, इसका 1 छोड़ेगा सर। क्या ये दिमाग में घुसा कि नहीं घुसा, ये बताओ, समझ में आया? अगर नहीं आया तो समझाते रहेंगे। बताइए, किसी के दिमाग में ऐसा कोई पर्सन है जिसके दिमाग में ये सेट नहीं हुआ? अच्छा, एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। ट्वेंटी 29 पे पावर 78 फैक्टोरियल, सर इसका यूनिट डिजिट बता दो। 25 पर 255 फैक्टोरियल, सर इसका यूनिट डिजिट बता दो। सर 100 पर 1001 फैक्टोरियल, इसका यूनिट डिजिट बता दो। 73 पे पावर 73 फैक्टोरियल, इसका यूनिट डिजिट बता दो। जब भी फैक्टोरियल 3 से अधिक हो, 3 से क्या हो, अधिक। आप पूरा फोकस यहां कीजिए, अभी मत बनाइए, यहां देखिए, अभी इसके बाद बनाइएगा। यहां पर यूनिट डिजिट क्या है, 9 है, तो 0 1 5 6 यदि रहेगा, अब पावर में कुछ हो रहेगा, नो चेंज, नो। लेकिन इसके अलावा 2 3 4 7 8 9 रहेगा, तो पावर में कुछ भी रहेगा तो 4 से भाग देना होगा। यहां पे यूनिट डिजिट क्या है, 9 है, तो पावर में क्या करेंगे हम। और आपको पता है कि 4 फैक्टोरियल से 4 से डिवाइड होना शुरू हो जाता है, रिमाइंडर 0 बचेगा। जैसे ही 0 बचेगा माथे पर 4 लिख देना है। यूनिट डिजिट क्या छोड़ेगा बताओ, 1 छोड़ेगा ना। समझ में आया सर? आइए यहां 5 ही तो सर इसमें का है, कुछ हो रहे पावर में, हमको कुछ देखना ही नहीं है। 0 1 5 6 रहेगा, हमको कुछ देखना ही नहीं है। 0 है ना, कुछ नहीं देखना, इसका यूनिट क्या छोड़ेगा, 0 ही छोड़ेगा। 3 है ना, ये उसमें का है, 4 से भाग देना होगा पावर में, 4 से भाग देना होगा पावर में। रिमाइंडर क्या बचेगा, भाग देना नहीं है, पता है आपको 0 ही बचेगा, क्योंकि 4 फैक्टोरियल से शुरू हो जाता है कटना। अभी नहीं कि 73 में 4 से भाग दीजिएगा तो गड़बड़ाइएगा। आपके दिमाग में सेट होना चाहिए कि फैक्टोरियल 4 से जो है ना स्टार्ट हो जाता है, पूरा पूरा भाग लग जाता है 4 से। तो क्या इसमें 4 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा ना, रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा ना। जब 0 बचेगा तो पावर में क्या रखना है, 4। 3 तिया 9 तिया 27 तिया, क्या दिमाग में सेट हुआ? ये फैक्टोरियल का बेसिक कंसेप्ट था। अब इससे क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन सर? आइए यहां, नहीं इसी को मिक्स कर देना होता है और कुछ नहीं। जैसे 27 पे पावर 36 फैक्टोरियल है ना, और गुना 25 पे पावर 70 फैक्टोरियल, और गुना 22 पे पावर 22 फैक्टोरियल। सर इसका यूनिट डिजिट क्या होगा बता दीजिए, क्या होगा? आंख दिमाग कान सब बंद करके 0 लिख दीजिए, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? आपको पता है कि 5 गुना सम संख्या यूनिट डिजिट 0। यहां 5 दिख रहा है, यहां सम संख्या दिख रहा है। जब ये दिख गया तो पावर तावर कुछ देखना ही नहीं है आपको, बस देखना है कि साइन क्या है, गुना है ना, क्योंकि 5 गुना 2 0 बनाता है, और 0 से किसी भी संख्या को गुना कीजिएगा यूनिट डिजिट 0 ही होगा। क्लियर? (78 पर 78 फैक्टोरियल प्लस 29 पर 29 फैक्टोरियल माइनस 23 पर 23 फैक्टोरियल, इसका यूनिट डिजिट बताओ क्या होगा? यूनिट डिजिट बताइए क्या होगा? बताइए।
छह आया। कितना आया जी? सर यहां पर 8 है ना, कितना है? 8 है। क्या करेंगे, पावर में 4 से भाग देंगे, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, क्योंकि फैक्टोरियल है। तो 8 पे पावर लिख दीजिए 4, ये 8 पे पावर कुछ नहीं बचेगा तो 4। 9 है, पावर में 4 से भाग देंगे, रिमाइंडर 0 आएगा, तो पावर में क्या लिख देंगे 4। माइनस 3 है, पावर में क्या है फैक्टोरियल 23, तो पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर 0 बचेगा। 8 पे पावर 4, यूनिट डिजिट क्या बनाएगा 6 बना देगा। सर 4 बार 8 को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो इकाई का अंक 6 रहने वाला है। 9 को 4 बार करेंगे गुना तो इकाई का अंक 1 रहने वाला है। सॉरी, 3 को 4 बार गुना करेंगे तो 1 रहने वाला है। सर +1 -1 कैंसिल, यूनिट डिजिट क्या बनाया 6 बनाया। किसी को कोई परेशानी है क्या? कोई दिक्कत नहीं ना? आओ भाई, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल और प्लस करते करते 100 फैक्टोरियल। अब देखो यहां 1 फैक्टोरियल पर पावर 1, 2 फैक्टोरियल पावर 2, 3 फैक्टोरियल पर पावर 3, 4 फैक्टोरियल पे पावर 4, इस तरह करते करते 100 फैक्टोरियल पे पावर 100 का यूनिट डिजिट क्या होगा पूछा गया क्वेश्चन। इसको सॉल्व कीजिए। सर अभी तक तो आप पावर में फैक्टोरियल दे रहे थे, अब इस क्वेश्चन में बेस में ही फैक्टोरियल आ गया है, बेस में ही फैक्टोरियल आ गया है। क्या हो जाएगा सर? आइए यहां समझने का प्रयास कीजिए। सर ये 1 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है 1 होता है ना। अब पावर में क्या है तो 1 पे पावर 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर 2 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है 2 होता है, और 2 पे पावर 2 है, क्या यहां पे 4 नहीं लिख सकते हैं? सर फैक्टोरियल 3 का वैल्यू क्या होता है 6, और 6 पे पावर क्या है 3, तो 6 गुना क्या हो जाएगा जी 6 गुना 6 गुना 6, यूनिट डिजिट 6 ही बनाएगा, 216 होता है। 6 को 3 मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट डिजिट 6। अच्छा सर 4 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है सर 24 होता है, और 24 में पावर 4, यानी कि 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, यूनिट डिजिट क्या बनाएगा 6 बनाएगा। 4 का कंसेप्ट है पावर में लिखने का, बता देंगे, पहले यहां समझिए, है ना। अच्छा इसके बाद 5 फैक्टोरियल आया होगा, इसमें पावर 5। अब ध्यान से सुनो, फैक्टोरियल 5 का वैल्यू सर 120 होता है, 120 पे पावर 5, यानी कि 0 को कितना बार ही मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो यूनिट क्या बनेगा। अच्छा इसके बाद 6 फैक्टोरियल आया होगा, अब पावर में 6 वैल्यू 700, पावर में कुछ भी रख दिए, यूनिट क्या बनेगा, यानी कि 5 फैक्टोरियल से शुरू हो जाता है हमेशा यूनिट डिजिट 0 आना, क्योंकि 5 का वैल्यू ही होता है 120, लास्ट में 0 है, पावर में कुछ भी रख दीजिए, इकाई का 0 बनेगा। तो सब का 0 0 0 ऐड करेंगे तो यहां से वहां तक का यूनिट डिजिट 0 होगा कि नहीं होगा। आपको यहां का वर्क करना ही नहीं है, आपको वर्क सिर्फ कहां से करना है, यहां से यहां तक। चलो 1 और 4, 5 और 6, 11 का यूनिट डिजिट, 1 और 6, 7 और 0, 7, यूनिट डिजिट क्या बनाया 7। कोई दिक्कत है? जब दिमाग में सब कुछ सेट है तो 1000 फैक्टोरियल तक भी देगा, आपको उधर जाना ही नहीं है, बस इतना सा का ही वर्क करना है, क्योंकि पता है आपको कि 5 से स्टार्ट हो जाता है 0 आना। अच्छा इसी में एक क्वेश्चन और देता है,
इसी टाइप से एक क्वेश्चन और आपसे पूछता है। सर कैसा क्वेश्चन पूछेगा? तो 1 फैक्टोरियल पर पावर 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल पर पावर 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल पर पावर 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल पर पावर 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल पर पावर 5 फैक्टोरियल। अब प्लस करते करते 100 फैक्टोरियल पर पावर 100 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट क्या होगा? क्या होगा बताओ? साथ ही होगा? बताइए क्या होगा, क्या होगा बताइए। क्या होगा? आइए यहां देखेगा, यहां घर में प्रैक्टिस करेगा तुम लोग। यहां देखो, 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 पे पावर 1 फैक्टोरियल है ना, तो 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1। अरे 0 कैसे भाई? 1 फैक्टोरियल का मान कितना होता है? तो 1 ना होगा। आप पूरे इसको नहीं लिख सकते हैं 1 पे पावर 1, इसका भी वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1। कोई दिक्कत क्या? सर 2 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है? और यहां भी 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना। 3 फैक्टोरियल का वैल्यू सॉरी 6, 6 पे पावर 6। 4 फैक्टोरियल का वैल्यू 24 का यूनिट डिजिट लीजिए पे पावर 24। कोई दिक्कत नहीं। अब तो सर इधर से 0 ही आएगा। कैसे? तब 5 का वैल्यू 120, 120 का यूनिट डिजिट 0 पे पावर 120। यहां से स्टार्ट हो जाएगा 0 आना। इधर कैलकुलेट करना है क्या? नहीं करना है। पता है आपको यहां से यहां का यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा? 0। आपको सिर्फ सॉल्व करना है इतना सा। 1 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, 4, 6 पर पावर कुछ भी रहेगा, नो चेंज। पढ़े हैं? 4 पे पावर 4। अच्छा कुछ 4 का कंसेप्ट पढ़ा देते हैं, 4 परेशान करता है। हम 4 से भाग अब देंगे, रिमाइंडर 0 आएगा, पावर में 4 लिखेंगे। इतना नहीं करना है। देखो 4 का कंसेप्ट समझ लीजिए। यहां पर हम लिखे 4 गुना 4, यहां पे लिखे 4 गुना 4 गुना 4, यहां पे लिखे 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, और यहां पे लिखे 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4। ये क्या है सर? तो ये है 4 पे पावर 2। ये है क्या है सर? 4 पे पावर 3। ये 4 पे पावर 4, ये 4 पे पावर 5। ये 2 क्या है सर? इवन नंबर है, इवन नंबर है। ये 3 क्या है सर? ऑड नंबर है। क्या है? ऑड नंबर है। ध्यान से देखो, ये 4 क्या है सर? इवन नंबर है। ये 5 क्या है सर? ऑड नंबर है कि नहीं है? यहां से ये कंसेप्ट तैयार होता है कि सर 4 को जब इवन नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो यूनिट डिजिट हमेशा जो है ना 6 आएगा। हमेशा 4 को जब आप इवन नंबर में गुना कीजिएगा, इवन नंबर में, तो यूनिट डिजिट क्या बनाएगा? लेकिन 4 को जब ऑड नंबर में गुना कीजिएगा तो यूनिट डिजिट 4 बनाएगा हमेशा। 4 गुना 4 16, 16 का यूनिट डिजिट 6 गुना 4 24 का यूनिट डिजिट। इससे यही ना होता है। फिर इसको कीजिए, 4 को 4 गुना कीजिएगा इवन नंबर में, तो यूनिट डिजिट क्या बनाएगा? 6। 4 को विषम संख्या में गुना कीजिएगा ऑड नंबर में, यूनिट डिजिट क्या बनाएगा? 4। यहां पे विषम संख्या है कि सम संख्या है? इवन नंबर है कि ऑड नंबर है? तो 4 को जब इवन नंबर में गुना करते हैं ना, तो यूनिट डिजिट 6 बनाता है। ये परेशान कर रहा था, इसका परेशानी खत्म अभी से। ठीक, इवन नंबर रहेगा 6, ऑड नंबर रहेगा 4। ठीक है, आइए 1 और 4 5, 5 और 6 यूनिट डिजिट 1 और 6 7। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? एक फैक्टोरियल पर पावर 100 फैक्टोरियल,
2 फैक्टोरियल पे पावर 99 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल पे पावर 98 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल पे पावर 97 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल पर पावर 96 फैक्टोरियल, और करते करते 100 फैक्टोरियल पे पावर 1 फैक्टोरियल का सर यूनिट डिजिट निकालिए क्या होगा। देखिए चीजें आसान हो रही है, सब कुछ देखिए समझ में जो आपको आया वो आपके लिए काफी आसान है, और जो नहीं समझे वो कठिन है। अभी तक क्या होता है, ये क्वेश्चन आता कुछ समझ में आता क्या क्या है न है, कुछ आता पता नहीं चलता, छोड़ के निकल जाते। लेकिन अब आपके लिए आसान हो गया है कि नहीं है। इसको सॉल्व कीजिए, हर बेसिक चीज से मिलकर ही क्वेश्चन बनता है। आपको पता है कि फैक्टोरियल 1 का वैल्यू सर 1 होता है, और 1 पे पावर कुछ रहेगा, यूनिट डिजिट 1 ही बनाएगा, क्योंकि हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं यूनिट डिजिट का, पूरे सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है। फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 पे पावर कुछ भी रहेगा, यूनिट डिजिट क्या बनाएगा। फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2। अच्छा सर फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 रहेगा ना, अब पावर में कुछ भी रहेगा तो 4 से भाग देना होता है, तो 4 से भाग देंगे, रिमाइंडर क्या छोड़ेगा, 0 छोड़ेगा, तो पावर में क्या लेंगे। फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6 पे पावर कुछ भी रहेगा, नो चेंज, यूनिट डिजिट 6 ही बनाएगा, बनाएगा कि नहीं बनाएगा। फैक्टोरियल 4 का वैल्यू क्या है, फैक्टोरियल 4 का वैल्यू, अब देखो यहां पे थोड़ा सा इसको समझिए। फैक्टोरियल 4 का वैल्यू क्या होता है, 14। फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 1 का वैल्यू कितना सर, अभी आप तुरंत बताए थे ना कि 4 पे पावर इवन नंबर रहेगा तो उसका यूनिट 6 होता है, और 4 पे पावर ऑड नंबर रहेगा तो उसका यूनिट डिजिट 4 होता है, अभी तुरंत बताए थे। लेकिन यहां तो सर 97 फैक्टोरियल है, तो क्या ये ऑड नंबर है, नहीं ऑड नंबर, 97 ऑड नंबर है, बट 97 के साथ फैक्टोरियल लगा है, एक ही फैक्टोरियल होता है। फैक्टोरियल 1 का वैल्यू क्या है 1, और यही एक ऑड नंबर है। फैक्टोरियल 2 का वैल्यू क्या है, यहां से स्टार्ट हो जाता है इवन नंबर का शुरू होना। क्यों स्टार्ट होता है सर, क्योंकि फैक्टोरियल 3 का वैल्यू ना 2 गुना 3, 2 का मल्टीपल है 6, तो ये अब इवन नंबर सब 2 का मल्टीपल है। फैक्टोरियल 2 से स्टार्ट हो जाता है 2 का मल्टीपल होना, तो जब 2 काट रहा है तो इवन नंबर है, जब 2 काट रहा है तो क्या है, सिर्फ एक ही ऐसा वैल्यू है फैक्टोरियल का जो ऑड नंबर है, वो है 1 का और एक 0 का। बाद बाकी जितना भी फैक्टोरियल है सब एक इवन नंबर है। तो बताओ ये 97 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, इवन नंबर होगा कि नहीं होगा, होगा ना। जैसे ही इवन नंबर हुआ तो इसका यूनिट डिजिट 6 आ गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यहां से तो सर यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 ही होगा। सॉल्व करना है सिर्फ इतना सा, 1 2 पे पावर 4 यूनिट डिजिट 6 6 6, 1 और 6 7 6 3 6, यूनिट डिजिट क्या बनाया 9 बनाया। तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करना होता है। जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा ना तो फिर भूल जाइएगा, स्लो हो जाइएगा। रफ्तार पकड़ना है तो आपको प्रैक्टिस में आना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, वो फॉर्मूला है, स्पीड प्लस एक्यूरेसी बराबर सक्सेस, है ना। लेकिन इस फॉर्मूले को उल्टे करके पढ़िए, पहले स्पीड कहां से, पहले एक्यूरेसी तो आएगा तब तो स्पीड बढ़ाइएगा। एक्यूरेसी कब आएगा, जब आप चीजों को बढ़िया से समझ पाएंगे। पहले बनाना सीखिएगा तब ना स्पीड आएगा आपके अंदर, है कि नहीं है। तो इसको उल्टा कर देना है, पहले एक्यूरेसी अब प्लस स्पीड, उसके बाद मिलेगा सक्सेस, है कि नहीं है। पहले आप सही बहाना सीखिए, स्पीड पर मत जाइए। जिस दिन सही बहाना आ जाएगा आप स्पीड ऑटोमेटिक आ जाएगा आपके अंदर। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं, कुछ हाल फिलहाल का क्वेश्चन है उसको लीजिए।
बत्तीस पे पावर 32 पे पावर 32 पे पावर 32 का यूनिट डिजिट क्या रहने वाला है? दिमाग लगा के सॉल्व कीजिए। कुछ चीज हम पढ़ाए नहीं है इसमें, बट इसको सॉल्व कीजिए आप। कैसे सॉल्व होगा देखते हैं, आपका माइंड चेक करते हैं। ये सब ना स्पेशल क्वेश्चन है। क्या है? स्पेशल क्वेश्चन। क्या होगा इसका आंसर? अरे सब कुछ पढ़ लिए हैं, सब कुछ। आपको ऊपर देखना नहीं, ये सबको नहीं देखना है, आपको सिर्फ देखना है इस वाले को। बेस पे पावर क्या है? 32 है। अच्छा सर ये 32 है ना? यूनिट हीट क्या है इसका? 2 3 4 7 8 9। जब भी यूनिट रहता है तो भाग किससे देते हैं पावर में? 4 से। सिर्फ ये देखना है, सिर्फ ये देखना है। 4 से भाग देंगे ना तो रिमाइंडर क्या बचेगा? जैसे ही 0 बचेगा पावर में क्या रखना है? 4। यूनिट हीट क्या बना के देगा? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत क्या? कोई दिक्कत नहीं ना? उन्नीस पे पावर 17 पे पावर 15। बताइए भाई यूनिट डिजिट क्या बनाएगा? बताओ। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो क्या छूटेगा आप लोगों से? नहीं ना छूटेगा। कितना आया? 1 आया। यूनिट डिजिट 1 आया। 1 आया। कितना आया? 9 आया। तुम्हारा हाँ? और इसका क्या देख रही है अपना बताओ? 1 तुम्हारा। हाँ इधर क्या नाम है? नहीं बना क्यों? 1 और हाँ सब 1 तो हम भी 1। बनाओ भाई बनाओ। सर आपका जहां बेस क्या है? यहां देखो बेस क्या है? सिर्फ ये वाला पावर देखना है, ऊपर वाले से हमको मतलब। 9 क्या इसमें का है? तो पावर में 4 से भाग देंगे कि नहीं? सर 17 में 4 से भाग दीजिएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। 1 पे पावर कुछ रहेगा, वैल्यू 1 क्या आएगा? यूनिट हीट क्या बनाया? 9 बनाया। 0 1 6 5। क्या दिक्कत है? कुछ नया क्वेश्चन थोड़ी है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है ये। चार पे पावर 29 पे पावर 30। यूनिट हीट बताओ। हल्ला नहीं, बताओ भाई। ये क्वेश्चन चेंज हो गया है। क्वेश्चन चेंज हो गया है। क्या आएगा? 2 आएगा। 4 का कंसेप्ट बताए ना जी तुम लोगों को भी। 4 है ना, तो 4 पे पावर इवन नंबर यूनिट डिजिट 6। 4 पे पावर ऑड नंबर यूनिट डिजिट 4। अब सुनिए यहां, सर ये क्या है? ऑड नंबर है। ये क्या है? इवन नंबर है। लेकिन ये कैसे पता करेंगे कि 29 पे पावर 30 करेंगे तो वो ऑड नंबर आएगा कि इवन नंबर आएगा? सिर्फ 29 थोड़ी है, 29 पे पावर 30 भी तो है। तो एक चीज जान लीजिए कि इवन नंबर पे पावर कुछ भी रहेगा ना, पावर कुछ भी रहेगा तो वो संख्या इवन नंबर में ही आएगा। और ऑड नंबर पे पावर कुछ भी रहेगा
तो जो संख्या आएगा वो ऑड नंबर ही आएगा। सर कैसे? एक क्या है? ऑड नंबर। एक पे पावर 500 ऑड नंबर है तो ऑडे नंबर आएगा वैल्यू। ये क्या है? इवन नंबर। 2 पे पावर 4 यूनिट डिजिट 6, तो इवन नंबर का इवन नंबर ही वैल्यू आता है। तो यहां पर ऑड नंबर है ना, तो ऑड नंबर पे पावर कुछ भी रहेगा ऑडे नंबर आएगा। इवन नंबर पे पावर कुछ भी रहेगा इवन नंबर ही आएगा। तो ये 4 पे पावर ऑड नंबर यूनिट डिजिट 6, 4 पे पावर इवन नंबर यूनिट डिजिट 4, 6 में 4 गया 2। कोई दिक्कत? गलती हो गया क्या जी? गलती हो गया, सॉरी। 4 पे पावर ऑड नंबर यूनिट डिजिट 4, 4 पे पावर इवन नंबर यूनिट डिजिट 6। सर 4 में 6 नहीं घटता है, तो ये 4 थोड़ी ना है, बहुत बड़ी संख्या है। एक पैसा लीजिए, 14 में 6 गया 8, यूनिट डिजिट क्या बना के देगा? 8 बना के देगा। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक क्वेश्चन और बनाओ। 17 पे पावर 19 पे पावर 23 पे पावर 29, इसका बताओ यूनिट डिजिट क्या होगा? जल्दी बताइए क्या होगा? तीन बोल रहा है। कितना आएगा जी? तीन आएगा ना? ठीक है, कुछ नहीं है, इसको क्या करेंगे? यहां पे 7 है ना, पावर में 4 से भाग देना होता है, पढ़ चुके हैं। पावर में क्या है? ये सबको देखना ही नहीं है हमको। 19 में 4 से भाग देंगे, रिमाइंडर क्या छोड़ेगा? 4 चौके 16, रिमाइंडर 3। 7 सत्ते 49 और 9 सत्ते 63, यूनिट डिजिट 3। आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। पूरा यूनिट डिजिट जो है खंगाल दिए हैं। अब इससे ज्यादा कुछ क्वेश्चन बनता नहीं, ज्यादा बनेगा तो बेसिक यही रहेगा, इसी बेसिक से मिलके बड़ा क्वेश्चन बनेगा, आप हल कर पाएंगे। ठीक है, चलिए बंद कर दो।